हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज क्लास +2 में चैप्टर 1 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर मैं 4th वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसके अंदर मैं ये 3 टॉपिक कवर करूँगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये वैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर गाइड किया था। आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सिस्टम कौन कौन से बनते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है, उसके बारे में बात करूंगी। और साथ में पार्टनर्स को जब रेम्यूनरेशन दी जाती है तो उसकी कैलकुलेशन और उसकी एंट्रीज के ऊपर क्या असर पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड देन कमेंट जरूर करना है। ये आपके सामने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैसे बनता है, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये सारा बता दिया था, बट फिर भी मैं आपको दोबारा से ये फॉर्मेट बता रही हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसकी क्रेडिट साइड में कौन सी चीज़ें जाती हैं, डेबिट साइड में कौन सी चीज़ें जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट बाय प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। उसके बाद डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, मैनेज कमीशन टू रेंट टू द पार्टनर। देन उसके बाद ये, क्योंकि ये चार्ज वाली चीज़ें होती हैं इसलिए P&L में की आइटम बनते हैं। और साथ में टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आती है तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर क्रेडिट में आती है तो वो क्या होगी, नेट लॉस हो जाएगा। चलिए, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने आपको फॉर्मेट करवाया था, ये आपके सामने है। ये हमने सारा कर रखा है पिछली वीडियो के अंदर, फिर भी दोबारा दिखा रही हूँ क्योंकि इससे आपको यहाँ पे वीडियो को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इसकी स्टार्टिंग हो गई, आप देख रहे हैं। और उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, जनरल रिजर्व आ गया। देन आफ्टर दैट हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटेबल जनरल रिजर्व, देन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया है। देन ऑन द क्रेडिट साइड जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था फ्रॉम द P&L अकाउंट वो है बाय रेंट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। देन उसके बाद अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट तरफ आई तो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस हो जाएगा, वो अल्टीमेटली पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में सारा कवर कर लिया था और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया था। चलिए, आज जो इस वीडियो में के अंदर मेरे को कवर करना है वो है आपका सिस्टम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आप देख रहे हैं, इसके 2 मेथड हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही पार्टनर के 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड चल रहा है तो उसके अंदर पार्टनर का एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज अकाउंट इज नोन एज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग इज मेंशन, हमें फ्लक्चुएटिंग सिस्टम के साथ ही जाना है। इट मीन्स हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है, ये स्पेशल केस के अंदर आता है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करोगे और एक पार्टनर के 2 अकाउंट ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। चलिए, अब इसका फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ वो कैसे करना है। देखिए, ये आपके सामने मैं जो अभी दिखा रही हूँ वो आपके सामने है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। मैंने अभी आपको बताया कि एक ही पार्टनर के 2 अकाउंट बनने जा रहे हैं, दैट मीन्स पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर आप देखेंगे ऊपर सबसे पहले, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, तो इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे XYZ 3 पार्टनर दिखाए गए हैं और ये 3 जो है पार्टनर्स की यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन होगा इन द क्वेश्चन। उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल ये इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। तो ये लेजर पोस्ट चल रहा है तो ये आपकी यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर कोई ड्राइंग आउट ऑफ अगेंस्ट द कैपिटल विड्रॉ करता है, दैट मीन जो कैपिटल में पैसा लगाया वहाँ से वो पैसा विड्रॉ कर लेता है, उसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो टू कैश या बैंक करके ये आपको डेबिट साइड तरफ एंट्री डालेंगे और उसके बाद इस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। बैलेंसिंग फिगर आपकी कैरेट डाउन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये 4 चीज़ों के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं जाता है। ये 4 चीज़ें यहाँ पे फ्रीज कर दी गई हैं, फिक्स्ड कर दी गई हैं, इसीलिए इस सिस्टम का नाम क्या पड़ा है, फिक्स्ड अकाउंट कैपिटल अकाउंट मेथड। और उसके बाद बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी कहाँ चली जाती हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर। चलिए, पार्टनर्स के करंट अकाउंट जो है वो दोनों तरफ से स्टार्ट हो सकता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी। दैट डिपेंड्स
कि वहाँ क्वेश्चन पे में क्या गिवन है। डेबिट लिखा है तो डेबिट से स्टार्ट कर देना, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट से स्टार्ट कर देना। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर अभी आपको फॉर्मेट मैंने रिवाइज करवाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट तरफ आया था, तो यहाँ पे वो क्रेडिट तरफ आएगा। ये आपकी एंट्री मतलब रिवर्स मोड के अंदर चलती है। एक एडजस्टिंग एंट्री आपको करवाई थी पीछे मैंने, एक करवाई थी क्लोजिंग एंट्री, याद करिए। जो आपकी एडजस्टिंग एंट्री थी वो बनी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। ये इनके सबके लेजर पोस्ट होने जा रहे हैं, जो जर्नल एंट्री मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको करवा दिए हैं। तो चलिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, ये सब आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट तरफ नजर आएगा और यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल चीज़। और अगर प्रॉफिट आता है फ्रॉम द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा। और अगर ड्राइंग करी है, बट ये ड्राइंग कौन सी है, आउट ऑफ द प्रॉफिट, बट बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग द ड्राइंग। देखो आप देख रहे हैं ड्राइंग यहाँ पे दो तरीके की चल रही है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और एक चल रहा है ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। बट अगर ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं मेंशन तो आप ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट मानोगे और उसको करंट अकाउंट में एंटर कर दोगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। इस तरह से आगे आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट तरफ मिला था, अब यहाँ पे ये डेबिट में आ गया। और अगर लॉस होता है जो P&L की क्रेडिट तरफ था तो यहाँ पे आपका डेबिट तरफ आ जाएगा। उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। अगर आपकी बैलेंस फिगर डेबिट तरफ आती है टू बैलेंस कैरेट डाउन, अगर क्रेडिट तरफ आती है तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये दोनों तरफ से क्लोज और ओपन हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड चल रहा है। चलिए अब चलते हैं फ्लक्चुएटिंग के साथ। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे पार्टनर का एक ही अकाउंट बनता है। वो जो ऊपर आपने दो अकाउंट बनाए ना उसको कंबाइन कर दीजिए और उसका हेडिंग रख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सारी आप देख रहे हैं क्रेडिट में और डेबिट में ये दोनों अकाउंट को मर्ज करके एक अकाउंट बना दिया गया है। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। आप देख सकते हैं मैं 2 मिनट के लिए वीडियो यहाँ पे रोक रही हूँ। तो सारा ये मर्ज कर दिया गया, दोनों अकाउंट को मर्ज करके एक अकाउंट तैयार कर दिया गया है। चलिए अब इससे रिलेटेड हम करते हैं क्वेश्चन। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ जिसको मैं दोनों पार्ट से सॉल्व करूँगी। दैट मीन्स फिक्स सिस्टम के साथ भी और फ्लक्चुएटिंग सिस्टम के साथ भी। ये आपके सामने है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये क्वेश्चन गिवन है आपका। जो क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्टनर बताए गए हैं, मुदित एंड देन सुधीर, जिसकी कैपिटल कितनी है 6 लाख एंड देन 2 लाख। और उसके बाद 1 अप्रैल 2025 का डेट दे रखा है। और ये आपकी कौन सी कैपिटल है, फिक्स्ड। अभी हम कौन सा सिस्टम फॉलो करने जा रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड के साथ चल रहे हैं और उसको हम डील कर रहे हैं। चलिए मैं साथ साथ में आपको आंसर भी दिखाती जाती हूँ कि हम इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। ये देखिए, ये आपका चला गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 6 लाख एंड देन 2 लाख, राइट। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट दे रखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 2,40,000। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट तरफ चला गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद सैलरी के लिए बोल रहा है 60,000 पर मंथ, तो सुधीर की सैलरी है 60,000, ये आ गई। इंटरेस्ट अलाउड ऑन द कैपिटल, मुदित और सुधीर का 36,000 एंड 12,000 का इंटरेस्ट है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट के थ्रू मनी ट्रांसफर हो रहा है बिकॉज वी आर फॉलोइंग विच मैथड हेयर, द फिक्स्ड मैथड। हम पहले इस क्वेश्चन को फिक्स मैथड के साथ करने जा रहे हैं। तो 36,000, 12,000 और 48,000 आ गया। उसके बाद ड्राइंग्स है मुदित की एंड सुधीर की 60,000 एंड 40,000, ये डायरेक्टली उनके करंट अकाउंट के अंदर जाएगा पैसा। और इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग वर 2 लाख एंड देन 1 लाख है। तो इंटरेस्ट आपका आ गया ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख 2,000 एंड 1,000 और टोटल कितना हो गया 3,000। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,35,000 और रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसीलिए इक्वल रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी मैंने बनाया है, करंट अकाउंट में अभी बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे अब इसको साथ में बंद भी कर देते हैं, तो ये बंद भी हो गया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैरेट डाउन भी निकल गया। चलिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ये देखिए
अब आप इसको नोटिस करिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो मैंने डैश लगा दिया। क्या कर जो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो इसका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 एंड 12,000 आ गया। सैलरी जो थी वो आपकी आ गई सुधीर के अकाउंट में चली गई, और इधर प्रॉफिट जो था वो आपका ट्रांसफर हो गया। तो दैट मीन्स उसका डेबिट और इसका क्रेडिट होने जा रहा है। और इधर ड्राइंग आपको क्वेश्चन में मेंशन थी जो मैंने अभी आपको पढ़वाई, तो वो आपके पार्टनर करंट अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड तरफ चली गई, और इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका चला गया यहाँ पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड 2,000 एंड 1,000। इसके बाद इसके अलावा और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब हमें इसको बंद करना है, तो बंद करेंगे तो कैरी डाउन आपकी ये आ रही है, ये आपका कैरी डाउन आ गया, दैट इज़ 41,500 एंड 98,500। तो इस तरह से आपका अभी मैंने आपको करवाया कौन से सिस्टम के साथ, दैट इज़ फिक्स्ड। अब मैं इसको फ्लक्चुएटिंग सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने जा रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए फिर से वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ है, बट अब इसमें चेंज क्या आया, तो यहाँ पे कैपिटल वर्ड कर दिया गया हर जगह पे, वही सेम है ये, बट यहाँ पे कैपिटल वर्ड कर दिया गया है करंट अकाउंट की जगह पे, ठीक है। और नीचे अगर आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये सेम बना हुआ है, अमाउंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे जहाँ मैं जिसको मैंने मार्क करा है वो आपका कन्वर्ट हो गया कैपिटल में, और कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है तो नीचे देखिए ये आपका लेजर अकाउंट बन रहा है। तो अब ये करंट अकाउंट में नहीं गया, तो ये सारा का सारा कहाँ चला गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी एंटर हो गया। दोनों अकाउंट को एडअप करके एक अकाउंट बना दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठा के वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है, P&L का प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है, सैलरी यहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई है, देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ट्रांसफ़र कर दी है, ड्राइंग ऑलरेडी थी यहाँ पे, तो दैट मीन्स वो भी कर दिया। उसके बाद इसका बैलेंस निकाल दिया, ये आपका बैलेंस आ गया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया थ्रू द पार्टनर्स दिस फिक्स सिस्टम एंड देन द फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। चलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है रेम्यूनरेशन और द सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर, जिसके अंदर रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जिसके अंदर सैलरी या कमीशन दोनों ही इंक्लूडेड है, और ये एप्रोप्रिएशन मानी जाती है। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो ये एप्रोप्रिएशन है बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है या ऑरली एग्रीड है तभी इसको पे करना है, ठीक है। और ये इट इज़ अलाउड और पेड इफ़ द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तभी मैनेजर कमीशन दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाती है। तो चलिए अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। ये आपने +1 में भी करी है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसके अंदर फॉर्मूला बनता था, आपको याद होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपने किया था, नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो भी आप कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 कर दिया जाएगा। अगर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है, दैट मीन रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया जाएगा। तो इतना फ़र्क है इन दोनों के अंदर। एक लास्ट है, एक और मेथड भी आता है परसेंटेज ऑफ सेल। अगर सेल के ऊपर कमीशन देने के लिए कैलकुलेट करने के लिए बोला है तब फार्मूला ये वाला बनेगा, नेट सेल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। इसके जो जर्नल एंट्रीज है वैसे मैं करवा चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार मैं आपको दिखाऊंगी, ये सेम है। ये आपके सामने पार्टनर सैलरीज और रेम्यूनरेशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हैं। दैट मीन सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, पार्टनर सैलरीज और रेम्यूनरेशन और कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और उसके बाद जब क्लोजिंग एंट्री आएगी तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर सैलरी और रेम्यूनरेशन और कमीशन होगी। चलिए इसके बाद अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर क्वेश्चन को देखिए साथ में यहाँ पे 3 पार्टनर बताए गए हैं, X, Y एंड देन Z। X is to get the commission of 10% on the net profit before charging such commission. That means उसने सिंपल नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के जो कमीशन कैलकुलेट करनी है वो 10% ऑन नेट प्रॉफिट है। जब भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ही ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए नेट प्रॉफिट आपका आ गया 55,000, ये देखिए बाय P&L अकाउंट दैट इज़ 55,000। अब उसके बाद हम एक्स की कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, वो 55,000 के ऊपर कैलकुलेट होगी, मल्टीप्लाई बाय 10/100 टू कमीशन करके ये अमाउंट एंटर हो गई। चलिए अब ये 2 एंट्रीज हमारी चली गई। अब उसके बाद इसने हमें क्या बोला है, Y इज़ टू गेट द कमीशन और 15% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, वाइल Z is to get the commission of
3% ऑन सेल। चलिए पहले वाई की कैलकुलेट करते हैं, बट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसने बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो इसकी कैलकुलेशन होगी 55,000 का नेट प्रॉफिट है माइनस 5500, ये जो आपका एक्स का कमीशन है वो माइनस करना होगा, और साथ में जो कमीशन जेड की है वो भी माइनस करनी होगी, क्योंकि उसने बोला है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो इसीलिए वाई के कमीशन 5 लाख का 3% कैलकुलेट करेंगे, तो 15,000 ये भी हमें माइनस करना है। तो आपका रिमेनिंग अमाउंट जो है उसके ऊपर जो भी आया मल्टीप्लाई बाय 15/115 कर दिया जाएगा। ये आपका आ जाता है 34500 मल्टीप्लाई बाय 15/100 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 4500। ये देखिए ये कैलकुलेशन इस तरह से जा रही है Y2 वाइज कमीशन की। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब देखो हमने क्या क्या ये भी नोट कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। उसके बाद इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आया 30,000। क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, तो हम इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे 10,000, 10,000 एंड 10,000। बच्चे आज मैंने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। थैंक यू।